बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और आज जिस खेत में मैं खड़ा हूं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद भी हैरान होंगे। 1 एकड़ के अंदर 5 फसलें लगी हुई हैं। और फसलें कौन सी हैं? सारी फसलें मुनाफा देने वाली हैं। आज उसी मिसाली किसान से भी आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये काश्तकारी की हुई है। इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें कपास भी है, इसमें प्याज भी है, इसमें मिर्च भी है, और इसके साथ साथ इसमें कद्दू भी है, और कद्दू के साथ इसमें रवां जो दाल होती है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ये काश्त की हुई हैं। कैसे काश्त की हैं, इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं जो सबको वो इनका कीड़ा भी कंट्रोल करते हैं, इनको खादें भी सारी इकट्ठी दे देते हैं। ये सारी बातें आज इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसको लाइक कर दें। और आपके कोई पैसे नहीं लगते, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आपको पहले मैं फसल दिखाता हूँ, फिर किसान जो हमारे मिसाली किसान हैं उनके साथ भी आपको उनका इंटरव्यू करूँगा, आपके सारे सवालात उनसे पूछूँगा, उनके जवाबात लेके दूँगा। तो बढ़ते हैं आगे जी। तो दोस्तों ये देखें, ये मैं मिर्च आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, आप देखें माशाल्लाह एक पौधे के ऊपर कितनी ये हरी मिर्चें लगी हुई हैं। बिल्कुल ही साथ ये रवां का पौधा है, और इसके ये बिल्कुल साथ ये अल्लाह आपका भला करे, ये कपास है, और कपास के साथ ये प्याज है। और अभी मैं आपको साइड पे ये भी दिखाता हूँ कि कद्दू भी इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये जो फसल है, या आप देख सकते हैं, इसके ऊपर तकरीबन कोई 2 फुट का बेड है, फिर इसकी तकरीबन 1.5 फुट की खेल है। और इस तरह ये सारा जो खेत है माशाल्लाह, इस वक्त मिर्च लगी हुई है, प्याज तैयार है, और इस रवां भी तैयार होने वाली है, कद्दू भी लगे हुए हैं। तो यानी कि एक खेत से ये 5 फसलें कैसे ले रहे हैं, ये मिसाली किसान कौन है, किस तरह इन्होंने ये सारा सेटअप किया हुआ है, और इसमें कैसे कैसे इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसमें खादें कैसे देते हैं, इसमें और स्प्रे कैसे करते हैं, ये सारी तफसील या भाई सईद मेरे साथ मौजूद है। भाई सईद की पहले भी आपने करेले वाली फसल सुनी होगी, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने चलता हुआ अपना लाखों का कारोबार छोड़ के ये इस काम में आए थे। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये सारा कुछ आमदनी की, इसमें इतनी आमदनी की कि वो चलता हुआ कारोबार इन्होंने छोड़ दिया। तो आज भाई भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तो भाई से भी इंशाल्लाह बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपने किस तरह मैनेज किया हुआ है। कैसे हैं जनाब सईद भाई? अच्छा, अल्लाह की रहमत से। अच्छा सईद भाई, आपने एक खेत के अंदर 5 फसलें लगाई हुई हैं, तो इससे कोई मुश्किल नहीं होती है आपको? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं। इतना खर्चे हैं, महंगी ज़मीनें हैं, उसके बावजूद इतना 4-4 फसलें लगाएंगे तो खाता पूरा होएगा ना इसका। अच्छा 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 अच्छा, ज़मीनों के रेट की वजह से? हाँ, रेट की यानी वजह मेहनत ज़्यादा हो गई है। मेहनत ज़्यादा होगी। खाद तो एक फसल में भी डालते हैं ना, जब उसमें 4-5 फसलें उगाएंगे तो फ़ायदा होएगा ना। अच्छा, तो आपको ही फ़ायदा होगा। हाँ। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि उसको कोई मुख्तलिफ सुंडी लगती हो, उसको मुख्तलिफ सुंडी लगती हो? कुछ नहीं, इसमें लश्करी और ये दूसरी फ्रूट फ्लाई वाली है, होती है गुलाबी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप ज़मीन की तैयारी, सबसे पहले तो आप अपना नाम, अपना तारुफ कराएं, अपना इलाका बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं रिहायशी शुजाबाद का हूँ। इस वक्त कौन सी जगह पर? मौजा मिठू बस्ती और आबाई गांव जो करारी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बताएं कि आप ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं मुझे? ज़मीन के सारे एक दफ़ा डिस्कें लगवाते हैं, उस पर लेज़र ब्लेड, फिर 4-4 5-5 हल करा के फिर इसमें हम खेलें निकलवाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद खेल जब लगा लेते हैं तो फिर ये आगे पीछे ये फसल लगाते हैं, ये एक साथ लगती है? एक साथ नहीं लगाते, पहले इसमें प्याज लगाते हैं, प्याज के बाद मिर्च काश्त करते हैं, फिर इसका बाद में रवां और ये कपास लगाते हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे बताया, सबसे पहले जो आपने प्याज लगाया था, ये कौन सा वक्त था जिस वक्त आपने ये प्याज लगाया था सर? 11वें महीने में ये काश्त किया भाई, ये 7 में तो अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, ये 11वें महीने में आपने ये काश्त किया, ये प्याज। अच्छा, 11वें में जब आपने ये काश्त किया तो फिर अब ये ख़त्म करके फिर वो जो 5वें महीने शुरू होता है फिर वो लगा देंगे? 7वें महीने में लगाते हैं, सिंध वाली काश्त होती है। अच्छा 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 अच्छा, ये कौन सा नसरपुरी होता है, नसरपुरी देसी प्याज है। अच्छा, ये देसी प्याज है। अच्छा, अब मुझे ये बताया कि अब आपने सबसे पहले प्याज लगा दिया, प्याज लगाने के कितने अरसे बाद फिर आप ये मिर्च लगाते हैं? सर मेरा जैसे प्याज लग गया, प्याज लगता है बगैर पानी के, प्याज लगा के जब पानी लगाएंगे फिर इसमें मिर्च शिफ्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, पनीरी
हाँ पनीरी। इस वक्त आपने ये जो देसी प्याज लगाया इसकी जो पनीरी होती है, हाँ। ये कण इसका कहाँ से लेते हैं? ये हम खुद तैयार करते हैं इसका। ये आपने खुद तैयार किया? प्याज काट के लगाते हैं, उसका फूल निकलता है, उसमें काला बीज तैयार होता है, फिर हाँ, उसको हाँ। गिराने, फिर हम इसे ज़मीन में डालते हैं सर। अच्छा, ये उससे फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ पड़ा है आपने तो। ये हमारा देसी प्याज है यहाँ का जो है। देसी जो प्याज है। सिंध से आती है वो पनीरी आती है सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो सिंधी अब जो 5वें महीने में लगेगा वो सिंध से आप पनीरी वो मंगवाएंगे? सिंध से 5वां 6ठा 7वां महीना 3 महीने चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने लगा दिया माशाल्लाह। आपने खुद बीज तैयार किया, आपने उसको काश्त भी कर लिया। अब मुझे बताएं, इसकी काश्त के बाद आपने बताया कि वो बगैर पानी के लगाते हैं। जब पानी लगा देते हैं तो फिर उस वक्त पानी कितने दिन बाद फिर लगाते हैं? तो उसी दिन पानी तकरीबन 1 दिन बाद। आज प्याज काश्त करिए, सुबह पानी लगा देंगे, तो पानी लगाएंगे, फिर मिर्च लगा देंगे। अच्छा, मिर्च कौन सी आपने लगाई हुई है? ये लगाई हुई है देसी, जिसको सठड़ा कहते हैं। अच्छा, ये सठरा लगाई हुई है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। इसकी आपने पनीरी ली थी, ये भी पनीरी खुद की? पनीरी ली थी इनकी। अच्छा, पनीरी ली थी। और माशाल्लाह इस पे लगे हुआ तो फल तो हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सर लइये से आती है पनीरी इनकी। जी 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 ये जी। माशाल्लाह देखो कैसा फल उठाया। हाँ जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसके बाद हम रवां लगा देते हैं। अच्छा, इसके कितने दिन बाद फिर रवां की बारी आती है? 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जैसे ही ज़मीन वत्तर आती है उसमें चोपा लगा देते हैं इसका रवां का। ज़बरदस्त। अच्छा, रवां लगा दी, फिर ये कपास कब लगाते हैं आप? कपास ये जब कपास भी 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद। ये अब इस वक्त आपकी माशाल्लाह कपास लोगों ने तो अभी काश्त भी नहीं की और आपकी माशाल्लाह 1-1 फुट का पौधा हो चुका है। ये मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये कौन सा बीज आपने लगाया हुआ है कपास ये का? हम C6 लगाया हुआ है। कौन सा? C6। 6 और 6? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। ये क्या रेट आपको मिला था? ये तकरीबन 10 किलो का थैला है, 11,000 का। 11,000 रुपये का। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने लगा दिया। कैसा रिजल्ट है इसका बीज का? इसको गुलाबी नहीं लगती इस बीज को। अच्छा। हाँ, गुलाबी का, बगैर गुलाबी वाला है। सबसे बड़ी जो खतरनाक बीमारी है ना, गुलाबी की है कपास पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसको गुलाबी सुंडी नहीं लगती? नहीं, इसको गुलाबी सुंडी नहीं लगती। अच्छा, तो इसको कौन सी बीमारी का अटैक होता है? इससे सिर्फ तेला वगैरह ये चीज़ें अटैक करती हैं। उसके बाद अच्छा, सबसे जो खतरनाक है ना वो गुलाबी है। वो गुलाबी है। हाँ, अच्छा जो अच्छा। पेड़े के अंदर होती है कपास का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ख़त्म कर देती है बिल्कुल। अच्छा, वो इसको लगती नहीं है? वो इसको नहीं लगती, अच्छा, इस वैरायटी को? इस वैरायटी को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसको चलो ये नहीं लगती, तेला वगैरह लग जाता है, फिर इन चीज़ों को, मिर्च को, रवां को, इनको कौन कौन सी बीमारी लग जाती है? इनको लश्करी लगती है, रवां को। उसको जब इसको स्प्रे करते हैं तो कपास को भी फायदा होता है। अच्छा अच्छा जो अच्छा इस पे अच्छा। अटैक होता है ना, वो कपास को पत्ते खाता है, लश्करी वगैरह। तो बस वो इस पे कर देते तो उसको भी फायदा मिल हाँ, जाता इसको भी फायदा मिलता है। है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब इसमें आप स्प्रे कौन सा करते हैं? लश्करी के लिए कौन सा स्प्रे करते हैं? लश्करी के लिए मैच करते हैं, एमामेक्टन करते हैं, लीफियोरान करते हैं। अच्छा, और खाद कौन सी डालते हैं? खाद हम पहले जो फर्स्ट टाइम है DAP, उसके बाद नाइट्रोफास। यानी शुरू में आप DAP ज़मीन हाँ। में, ज़मीन की तैयारी के वक्त, जी। फिर कितने पानी बाद आप वो लगाते हैं एक नाइट्रोफॉस? पानी बाद फिर हम नाइट्रो, इसमें जितनी यूज़ करेंगे नाइट्रो लगाएंगे, यूरिया नहीं लगाएंगे इसमें। अच्छा, यूरिया का क्या नुकसान है इसमें? यूरिया ना वो तेज़ है, वो इसको उबाल है, ख़त्म हो जाती है उसमें। सब्जी खत्म हो हाँ, जाती है। जो नाइट्रोफास है उसमें 20% नाइट्रो है, 30% यूरिया है। अच्छा, उसमें यूरिया की मिकदार है? हाँ, ठीक उसमें है, है। ठीक वो ठीक। फसल को हरा भरा रखती है और उसमें फल वगैरह को वो करती है। नाइट्रोफॉस यानी कि हाँ फल को बड़ा भी करती है जी। और उसको तरोताज़ा भी रखती हाँ है। जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब 11वें महीने की तकरीबन ये 11वां और 12वें की काश्त है ये सारी, जी। तो ये ख़त्म कब होगी अब ये? ये अब चौथे 5वें महीने में प्याज उखड़ जाएगा, उसके बाद कपास तैयार हो जाएगी, मिर्च चलती रहेगी। जब देखेंगे मिर्च बिल्कुल लाल होगी है, ख़त्म होने, इसके पौधे उखाड़ देंगे, फिर वो कपास खड़ी रहेगी। अच्छा, मिर्च पहले यानी सब्ज़ जितनी बिकती जितनी है? बिकेगी सब्ज़ बेचेंगे, उसके बाद हम इसको लाल करेंगे। अच्छा, लाल करके फिर वो खुश्क करके हाँ, उसको फिर बेचेंगे? हाँ, उसको फिर मंडी पे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, माशाल्लाह आपके 1 एकड़ में से 4 फसलें हैं, आप तो माशाल्लाह अच्छी रोज़ी कमा लेते होंगे। हाँ, और ये भी मैंने देखा है कि अगर लोग खाली प्याज उगाते हैं ना, तो वो खाली प्याज भी इतना ही होता है जितना इस वक्त मैं देख रहा हूँ लगा हुआ। जी सर। और ये दीगर जो आपने फसलें लगाई हैं ये तो एक्स्ट्रा हो गई, तो ये इसमें तो माशाल्लाह फिर अच्छी अर्निंग हो जाती है, अच्छा पैसा कमा लेते होंगे। सर, महंगाई है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने 3-3, 4-4 फसलें काश्त की हुई। अब एक दफ़ा खाद डालते हैं, सब चीज़ों को लगती है ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जो लोग आजकल वैसे भी जो हमारे पास यहाँ पर ठेका चल रहा है,
या मुस्ताजरी चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, 1 एकड़ की लाखों में चली गई है। हाँ सर, 1,20,30,000 1,50,000 तक। 1.5 लाख तक चली गई है। तो यहाँ तो कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ 2.5 लाख भी है। हाँ, अभी बिल्कुल। राना ताज का जो रकबा गया है हाँ, वो 2.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से गया है। तो इस तरह तो यानी कि अगर आपने फिर अर्निंग करनी है तो फिर आपको इस तरह मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी सी, जी, लेकिन आपको समझदारी के साथ काश्तकारी बिल्कुल करनी सर, पड़ेगी। ये तो है। ठीक हो गया। चलें अब आप मुझे बताएं तकरीबन अल्लाह पाक आपको इसमें कितनी रोज़ी दे देगा? सर तकरीबन 200 जाली प्याज के होते कम से कम भी 1,000 रुपये की बिकती है। ठीक है 2 लाख हो गया। जी, फिर बाद में ये मिर्च वगैरह 1,00,000 1,50,000 की ये आमदन हो जाती ठीक हो गया। रवां हो है। गया, हाँ, फिर कद्दू। कद्दू अभी हैं सर, साइडों पे लगा देते हैं, जो बड़ी बड़ी खेलें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उस पे कद्दू लगा देते हैं वो साइडों कद्दू भी बिक जाता पे। है। हाँ, वो कद्दू भी बिकता है सर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सईद भाई। मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन तमाम सवालात आपसे कर लिए, आपने भी बहुत अच्छे जवाब दे दिए। तो अब मैं दीगर इनको दिखाता हूँ, कद्दू वगैरह भी दिखाता हूँ और ये दीगर फसलें भी दिखाता हूँ। तो ये जनाब सईद साहब थे जो मिसाली काश्तकार हैं यहाँ के, ख़ास तौर पर सब्ज़ियों पे इनका बहुत अबूर है इनको, और सब्ज़ियों के हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी काश्तकारी की हुई है। तो आज की जो ये एक अनोखी मैंने फ़सल आपको दिखाई कि एक खेत के अंदर 5 फसलें इन्होंने लगाई हुई हैं और सबसे अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये काश्तकारी कर रहे हैं। इसमें ये देखें, इधर मिर्च है, मिर्च के साथ रवां है, रवां के साथ फिर मिर्च, रवां, और साथ ही ये इधर पूरी खेल जो है वो जा रही है प्याज की। और इसी तरह मैं अब आपको कद्दू भी दिखाऊंगा कि इसमें कद्दू जो हैं वो भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जा रहे हैं जी कद्दुओं की तरफ, और फसल भी माशाल्लाह देखें कितनी हरी भरी है। ऐसा नहीं है कि फसल कोई हल्की हो। तो इसमें बीज बनने के लिए आप देखें, अक्सर किसान भाई जानते होंगे कि ये इस तरह ये फूल जब तैयार होते हैं तो इसमें काले रंग का बीज होता है। ये बीज ये खुद तैयार करते हैं देसी। अगर किसी दोस्त को, भाई को देसी चाहिए हो प्याज का बीज अगले साल काश्त करने के लिए, तो वो हमसे रब्ता कर ले, हम सईद भाई से बीज ख़रीद के आपको इंशाल्लाह दे देंगे। ये देखें जी, ये कद्दू है, ये माशाल्लाह, ये जहाँ तक देखते जाएं ये सारा साइडों पे कद्दू लगा हुआ है। और इसमें ये देखें, ये फल भी लग रहा है। इसमें से कोई चुनाई भी कर ली आपने? जी सर, चुनाई कर। अच्छा, चुनाई की हुई है। तो ये जनाब आला, ये सारा आप देखेंगे तो आपको ये जड़ी बूटियाँ काट के इन्होंने साइड पे लगाई हुई हैं, और बाकी ये जो है ये सारे कद्दू की बेलें लगी हुई हैं। तो मकसद ये था दिखाने का कि आप मेहनत अगर करें तो अल्लाह पाक आपको रोज़ी लाजमी देता है। ठेके बढ़ने से अगर कोई थोड़ा वो हो गया है। अच्छा, इसमें आओ छठी भी आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, भिंडी भी लगी हुई है सर, घर के लिए भिंडी लगाते हैं। अच्छा ये इन्होंने घर के लिए लगाई हैं, भाई कह रहे हैं कि घर के लिए लगाई हैं। ये भिंडियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पर, और घर फिर साथ है। ये देखें, ये साथ ही इन्होंने इनका घर बना हुआ है। तो ये इनका ये यहाँ जो कुआं है उसके लिए इन्होंने ये घर बनाया हुआ है। अब भाई इनका जो घर है वो शहर में है, शुजाबाद में। तो ये इन्होंने ये बनाया हुआ था जी। तो प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आज आपको ये फसल दिखाई कि 1 एकड़ के अंदर कोई 5 से 6 फसलें मैंने आपको दिखाई हैं, और फिर इन फसलों को किस तरह तैयार किया जाता है, ये हमारे जो मिसाली किसान हैं सईद भाई, इन्होंने किस तरह मैनेज किया हुआ है, किस तरह इसकी सुंडियों पे, इस पे अटैक जो होते हैं उस पर कंट्रोल किया हुआ है, किस तरह इन्होंने खादों का प्लान किया हुआ है, सारा इनके साथ मैंने डिस्कस किया है और आपको भी सुनवाया है, ताकि आप दोस्त जो मेरे काश्तकार भाई हैं वो भी जब कोई फसल काश्त करने, इसमें ज़्यादा फसलें लगाना चाहें तो उनको एक बेहतर मेथड मिल जाए, एक बेहतर तरीका मिल जाए कि इस तरह ये काश्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक खेत है तो उसमें सिर्फ एक ही फसल लगाएं, इसमें 4 से 5 से इन्होंने 6 माशाल्लाह इन्होंने सब्जियां काश्त की हुई हैं। तो मेरा तो देख के दिल खुश हो गया, और इन्होंने मुझे प्लान भी सारा बताया कि जी इस तरह हम इसको काश्त करते हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम था इसी हवाले से था कि जिस तरह ये महंगाई हो रही है, जिस तरह खादों के रेट बढ़ गए हैं, जिस तरह स्प्रे के रेट बढ़ गए हैं, जिस तरह ज़मीनों के ठेके बढ़ गए हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए फिर आप एक फसल से गुजारा नहीं कर सकते। इसमें 3-4 फसलें, 5 फसलें अगर आप लगा लें तो अल्लाह पाक उसमें से रोज़ी भी बेहतर दे देता है। तो आज का ये प्रोग्राम आप सब दोस्त किसान भाइयों के नाम था। तो अब जाने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला
ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा फरमाए। अब इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके कोई ख़र्चा नहीं लगता, कोई आपके पैसे नहीं लगते, एक बटन ही प्रेस करना है आपने। हमेशा आप जिस वक्त देखें, क्योंकि जिस वक्त मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ देखता हूँ तो इसमें जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो तकरीबन 70% और जो सब्सक्राइबर हैं वो 30% होते हैं देखने वाले। तो आप मेहरबानी किया करें, आप देखते हैं इसमें कोई ख़र्चा तो लगता नहीं है। आप बटन प्रेस कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको आ सके। कोई आपको कोई गलत कभी मशवरा नहीं दिया, गलत कभी वीडियो नहीं बनाई, हमेशा आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। तो आप कर दिया करें। तो अब इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।